नमस्कार प्रणाम, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया, सीरियल नंबर 89। यदि आप स्टेट बार का चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है युवाओं के लिए काम करना। विगत 7 वर्षों से मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। स्टाइपेंड का मुद्दा हो, एडीपीओ का मुद्दा हो या फिर युवा अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, इसके लिए हम विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आज युवाओं का प्रतिनिधित्व हो स्टेट बार में, कई लोग स्टेट बार में कई वर्षों से रुके हुए हैं और युवा अधिवक्ताओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अधिवक्ताओं के लिए कोई पेंशन जैसी कोई योजना नहीं है, कोई बीमा जैसी कोई योजना नहीं है और अधिवक्ताओं के लिए स्टेट बार काउंसिल ने ऐसा कुछ काम किया हो जिसके कारण अधिवक्ताओं को लाभ हुआ हो, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है। तो नए लोगों को मौका मिलेगा तो नए लोग अपने नए विचारों के साथ में, नए काम के साथ में स्टेट बार काउंसिल में पहुँचेंगे और अपना काम करेंगे। और युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना मिले, इसके लिए सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया। रिप्रेजेंटेशन के बाद जब बात नहीं बनी तो हम वकील हैं, हम लोग सबसे पहले हम कोर्ट पहुंचते हैं। अगर किसी हम पक्षकार के लिए पहुंच सकते हैं तो अपने अधिकारियों के लिए क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो हमने एक वहां पर PIL फाइल करी, रिट याचिका फाइल करी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने नोटिस किया और सरकार से सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड योजना पर सरकार क्या विचार कर रही है। देखिए, आज ही मैं कहीं देख रहा था कि OBC वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपये का पैसा देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पारित कर। इस तरह के जब यहाँ पर लाडली लक्ष्मी महिला योजना में भी पैसा दिया जा रहा है तो अधिवक्ता जो न्याय के काम कर रहे हैं उनको शुरुआती 3 वर्ष में स्टाइपेंड मिले, इसके लिए हमने रिट याचिका लगाई। रिट याचिका में PIL में नोटिस हुए और सरकार का जवाब मांगा गया है कि आप इस पर क्या करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 3 वर्ष में बड़े शहरों में 20,000 रुपये महीना और छोटे शहरों में 15,000 रुपये महीना की स्टाइपेंड योजना बहुत जल्द चालू हो जाएगी और हम स्टेट बार में पहुंचते हैं तो उसमें और ताकत से लगेंगे। और जो अभी और राज्यों में भी ये सेवाएं मतलब शुरू कर दी हैं स्टाइपेंड की, राजस्थान वगैरह सरकार ने इस तरह के चालू करे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसी कई जगह पे यहाँ पे चालू हुआ है। और मध्य प्रदेश वेलफेयर स्कीम के तहत 12,000 रुपये अधिवक्ताओं को दिए जाते थे, लेकिन 2019 के बाद इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इस पर आपका क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, 12,000 रुपये CM के द्वारा अनाउंस की गई एक CM वेलफेयर की स्कीम थी, जिसमें 2019 के बाद, इवन 2019 के पहले के जिन अधिवक्ताओं ने आवेदन नहीं किए उनको पैसे नहीं दिए गए। जब अधिवक्ताओं ने सनद ली तो उनसे 26, 27 हज़ार रुपये पैसा लिया गया, उनको 12,000 रुपये मिलना चाहिए थे। 2019 के बाद में 12,000 रुपये तो मिले ही नहीं, साथ में अब हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि 12,000 रुपये नहीं, ये 25,000 रुपये बढ़कर मिले। 12,000 रुपये 2012 में मिला करते थे, उसके बाद में आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। युवा अधिवक्ताओं को टेबल लगाने के लिए, अपना काम करने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए उन पैसों की आवश्यकता है जिससे वो न्याय का काम कर पाए। अगर आप स्टेट बार काउंसिल में जीत के आते हैं तो मुरैना के अधिवक्ताओं के लिए विशेष कोई कार्य जो आप करेंगे? मुरैना की कई सारी समस्याएं हैं। यहाँ युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड और 12,000 रुपये वाली जो स्कीम है उसको तो मेरी पहली प्राथमिकता है। साथ में यहाँ पे मुरैना में लिफ्ट की समस्या है। यहाँ पर कई सीनियर अधिवक्ता हैं, चूँकि नई बिल्डिंग बनी है, फ्लोर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम लोकल तहसीलों में भी मैं प्रचार करने के लिए गया हूँ, वहाँ पर भी लिफ्ट लगी हुई हैं, जैसे कि छोटी छोटी तहसीलें हैं। तो मुरैना जो बड़ी बार है, जहाँ पर अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, उनके लिए लिफ्ट की समस्या सबसे पहले शुरुआती 3 महीने में ही ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, अगर मुरैना के अधिवक्ता मेरा साथ देते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि परिणाम चाहे जो भी हो, मुरैना के अधिवक्ताओं के लिए मैं काम करता रहूँगा और काम करने के लिए प्रयास करूँगा।